एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अजय रहता था। अजय की पारिवारिक स्थिति काफ़ी कठिन थी और उसके परिवार को संभालने के लिए उसके पास कोई मदद नहीं थी। अजय के माता पिता बहुत समय से बीमार थे और उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन एक जादूगर अजय के गांव में आया। जादूगर को अजय की परेशानी देखकर उस पर दया आ गई और उसने अजय को खुद के द्वारा तैयार किया गया एक जादुई जूता दिया। जादूगर ने कहा, यह जूता तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में बदल सकता है। इसका उपयोग करके तुम जो चाहो वो बन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यह जूता तुम्हें सच्चाई से अलग नहीं कर सकता, इसलिए यह ध्यान रखना कि तुम जैसे बनोगे वैसा ही व्यवहार करना। अजय ने उस जादुई जूते को ले लिया और जादूगर को धन्यवाद कहा। जादूगर वहां से चला गया। अजय ने ध्यान से जूते को चारों तरफ से देखा। इसकी जांच और विश्वास करने के लिए अपने कमरे में जाकर उस जादुई जूते को पहन लिया। जैसे ही उसने जूता पहना और वरदान मांगा, वह अद्भुत तरीके से एक सुंदर सी लड़की में बदल गया। जब उसने खुद को आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं सका। वह खुशी से चिल्लाकर बोला, वाह, यह तो मेरे लिए एक जादुई अनुभव है। अजय ने सोचा कि जब उसने एक लड़की का रूप धारण कर लिया है तो उसे इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वह अपने गांव के लोगों के सामर्थ्य को परखने के लिए गांव के मेले में जाने का फैसला किया। अजय लड़की के अवतार में गांव के मेले में पहुंच गया। वह लड़की के अवतार में बहुत खूबसूरत लग रहा था और मेले में सभी लोग उसे ही निहारते जा रहे थे। अजय की रंगीन साड़ी और गहनों की चमक उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। लोगों की नज़रें उस पर टिक गईं और उसकी खूबसूरती से प्रभावित होते जा रहे थे। वह गांव के मेले में घूमते घूमते एक राजमहल के पास पहुंचा, जहां पर राजा का दरबार चल रहा था। अजय को देखकर महाराजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। अजय ने महल में प्रवेश किया और उसका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। अजय अपनी सुंदरता और अदा से सभी को आकर्षित कर रहा था। उसकी आवाज़ और बातचीत में मधुरता और संवेदनशीलता थी। राजा ने अजय को अपने कमरे में बुलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अत्यंत सुंदर हो, क्या तुम रानी के रूप में मेरी सेवा करोगी? राजीव ने जादूगर और जादुई जूते के बारे में बताकर शादी के लिए मना कर दिया और बताया, मैं एक गरीब लड़का हूँ जो जादुई जूते को पहनकर लड़की बन गया हूँ, लेकिन अब फिर से वही साधारण लड़का बनकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने अजय को हमेशा के लिए लड़की बनकर रहने को कहा और वादा किया कि वो उसके माता पिता का भी ख्याल रखेगा। अजय शादी के लिए राजी हो गया। राजा ने अजय का नाम गायत्री रख दिया और दूसरे दिन राजा और गायत्री ने शादी कर ली। अगले दिन गायत्री राजमहल में रानी के रूप में रहने लगी। उसने रानी के रूप में अपने राज्य को संभालना शुरू किया और अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया। लोग उसे सर्वश्रेष्ठ महारानी के रूप में मानने लगे। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जल संरक्षण के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पहल की। उसने गरीबों की मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया और स्त्री शक्ति को बढ़ावा दिया। कुछ समय बाद गायत्री गर्भवती होती है। जब राजा ने सुना कि वह पिता बनने वाला है तो वो बहुत खुश हो जाता है। राजा अपनी पत्नी गायत्री के साथ जादूगर से मिलने गए और उन्हें खुशखबरी दी। जादूगर ने कहा, राजन, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी संतान के पास एक जादुई गुण होगा। जब वह जन्म लेगा तो वह एक विशेष शक्ति के साथ पैदा होगा। उसके पास उस शक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने की क्षमता होगी। राजा और गायत्री को इस बात का विश्वास हो गया और गायत्री ने जादूगर का जादुई जूता वापस कर दिया। फिर दोनों जादूगर के आशीर्वाद के साथ अपने बच्चे की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद गायत्री ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजा ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। अर्जुन एक बहादुर बच्चा था जिसके पास जादुई शक्ति थी। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा हो जाता है और राज्य का कार्यभार संभालने के लिए वह अपनी शक्ति को ध्यान में रखकर और माता पिता की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने राज्य में न्याय और समृद्धि की स्थापना के लिए संकल्प लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।